तो हम लोग पिछले वीडियो में मैट्रिक्स क्या है और साथ में मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, उनके टाइप्स, उसके बारे में देखे थे। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह से और आपको पूछा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, साथ में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे और ये सब जो एलिमेंट है उन वो क्या क्या होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। तो ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स उसका ऑर्डर लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर लिखने के लिए नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कॉलम के साथ। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जब मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो आपका ऑर्डर बन जाता है। हम लोग देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं। तो अगर यहां से यहां तक हम लोग मिलाते हैं ये, तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम लोग फर्स्ट रो के नाम से जानेंगे। ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम लोग सेकेंड रो के नाम से जानेंगे और ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम लोग रो 3 के नाम से जानेंगे। आपका ये कॉलम 1 है, मतलब वर्टिकल लाइन है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, अगला वर्टिकल लाइन ये है, अगला वर्टिकल लाइन ये है और ये चौथा वर्टिकल लाइन है। तो जो वर्टिकल लाइन है उसको कॉलम के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कॉलम 1 हो जाएगा, ये कॉलम 2 हो जाएगा, ये कॉलम 3 हो जाएगा, कॉलम 4 है। तो हम लोग इस तरह से देखें, टोटल नंबर ऑफ रो 3 था और टोटल नंबर ऑफ कॉलम 4 है। तो रो और कॉलम को जब मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ रो को पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को बाद में, और इस तरह से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर बन जाता है। तो हम लोग देखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x4 का था। अब आगे पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए जो ऑर्डर दिया हुआ रहता है उसमें जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता है। 3x4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हो जाएगा। वैसे भी अगर हम लोग इस एलिमेंट या इस मैट्रिक्स में देखें तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें काउंट करते हैं तो अभी 12 आता है और ये जो ऑर्डर है मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। तो इस तरह से हम लोग देखें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, राइट द एलिमेंट्स 1 3। यहाँ 1 और 3 का जो मतलब हुआ, आपका फर्स्ट नंबर लिखा गया 1, ये नंबर ऑफ रो को इंडिकेट कर रहा है, जबकि ये जो सेकेंड एलिमेंट है 3, सेकेंड नंबर जो है 3 नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग को फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में जाएंगे। ये आपका फर्स्ट रो है, कॉलम थर्ड ये वाला है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो यहाँ जो एलिमेंट है वो आपका है 19। अब आगे आते हैं हम लोग 2 1 में। तो 2 जो इंडिकेट कर रहा है आपका नंबर ऑफ रो को, 1 इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। तो हम लोग को सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में जाना है। ये सेकेंड रो है, उसका फर्स्ट कॉलम ये वाला है फर्स्ट कॉलम। तो जो एलिमेंट मिल रहा है वो आपका है 35। उसके बाद हम लोग जाएंगे A33 में। तो नंबर ऑफ रो इसमें 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो हम लोग थर्ड रो का थर्ड कॉलम में जाएंगे, थर्ड रो का थर्ड कॉलम में जाएंगे तो मिल रहा है आपका -5। उसके बाद हम लोग A24 में जाते हैं। तो नंबर ऑफ रो इसमें 2 है, तो नंबर ऑफ रो 2 जा रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम 4 है। तो सेकेंड रो का कॉलम 4 में जाएंगे तो एलिमेंट जो मिलता है वो आपका 12 हो जाता है। अब A23 जाएंगे तो हम लोग इसमें जाते हैं तो नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में जाएंगे, ये सेकेंड रो हो गया आपका, थर्ड कॉलम ये वाला है। तो जो एलिमेंट मिल रहा है वो आपका है 5/2। तो इस तरह से हम लोग जो जो एलिमेंट बोला गया था उसका हम लोग वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इनके टोटल ऑर्डर जो होगा क्या क्या हो सकता है उसको निकालना है। और व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, और ऑर्डर क्या होगा जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई मतलब इनटू में जो होता है वो आपका, हाँ,
ऑर्डर में जो नंबर ऑफ मतलब ऑर्डर में जो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम है, दोनों को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या क्या लें ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम मिला के एक ऑर्डर बनाने की कोशिश करते हैं और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए। तो हम लोग कौन सा ऐसा रो लें और कौन सा ऐसा कॉलम लें ताकि मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए। तो 1 इंटू 24 मल्टीप्लाई करते हैं 24 आ जाएगा। 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाएगा। 3 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 24 आ जाएगा। 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। उसके बाद इसको उलट के लिख देंगे। 6 इंटू 4 हो गया, 8 इंटू 3 आ गया, फिर 12 इंटू 2 हो गया और लास्ट में लिखेंगे 24 इंटू 1। तो ये सब है जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा। अब आगे बोल रहा है तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, तो क्या क्या रो और कॉलम हम लोग ले ताकि मल्टीप्लाई करें तो 5 आए। तो 5 इंटू 1 है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा और अगला है आपका 1 इंटू 5। तो ये दोनों जो है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा और ऐसा कोई नहीं है जिसको 5 आएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए 18 एलिमेंट्स था, 24 एलिमेंट्स था, तब इनका ऑर्डर क्या हो सकता था, और 5 एलिमेंट है तब इनका ऑर्डर क्या हो सकता है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 देखे थे सेम वैसा ही है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है। तो इनका ये जो मैट्रिक्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है, तो इसका नंबर ऑफ ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है, और अगर 5 एलिमेंट एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो इनके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो हम लोग अब ऑर्डर लिखते हैं। तो हम लोग बताए थे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करने पे टोटल नंबर ऑफ 18 आता है। तो रो और कॉलम क्या क्या ले ताकि मल्टीप्लाई करने पे 18 आए। तो 1 इंटू 18 है, 2 इंटू 9 है, 3 इंटू 6 है, और फिर 4 नहीं होगा, 5 से नहीं आएगा। फिर उल्टा करके लिखते हैं तो 6 इंटू 3 हो जाएगा, 9 इंटू 2 हो जाएगा, एंड लास्ट में हो जाएगा आपका 18 इंटू 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं तो उनका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे 5 इंटू 1 एंड 1 इंटू 5। तो ये दोनों इनका ऑर्डर हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिए और हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बताया गया है कि कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। ये दिया मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो आपका 2 इंटू 2 को मैट्रिक्स बनाना है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट जो होंगे फर्स्ट में इस फॉर्म में होगा, सेकंड में इस फॉर्म में होगा और थर्ड में इस फॉर्म में होगा। तो हम लोग एक 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो 2 इंटू 2 का होगा, मतलब नंबर ऑफ रो 2 होगा, नंबर ऑफ कॉलम 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग रो 2 बना दिए और ये आपका नंबर ऑफ कॉलम भी 2 बना दिए। अब यहाँ जो बनेगा ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड और 4 होगा।
तो ये आपका जो है फर्स्ट रो है। तो यहाँ पर जितना भी एलिमेंट होगा सबका 1 1 आ गया, मतलब पहला में हम लोग फर्स्ट रो 1 जो लिखे हैं वो रो को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि और ये जो है आपका सेकेंड रो है, तो यहाँ फर्स्ट में जो नंबर होगा वो 2 होगा, और ये भी सेकेंड रो है तो इसमें भी आपका 2 होगा। अब हम लोग फर्स्ट कॉलम में आते हैं, तो यहाँ पर जो सेकेंड नंबर होगा 1 आ गया, फर्स्ट कॉलम में ये है आपका, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। इस सेकेंड कॉलम में आते हैं हम लोग, ये वाला सेकेंड कॉलम है ऊपर नीचे, तो दोनों में 2 2 होगा। तो इस तरह से या तो 1 1 लिख सकते हैं, उसके बाद 1 2 1 3 एंड 4, फिर 2 1 2 2 इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इस तरह से जो हम बताएं वैसे कर सकते हैं। और हम लोग फर्स्ट में आते हैं, ए आई जे और दिया हुआ आई प्लस जे का स्क्वायर बाय 2, इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, ए 1 1 का वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू भी 1 है। तो फर्स्ट नंबर इंडिकेट करता है रो को, और सेकेंड जो है वो कॉलम को इंडिकेट करता है। तो आई के वैल्यू हम लोग रख देंगे 1 और जे का वैल्यू 1 रख देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, कटेगा तो आपका 2 हो जाएगा। फिर ए 1 2 निकालेंगे, तो आई का वैल्यू आपका 1 है और जे का वैल्यू यहाँ 2 है, जे की जगह 2 रख देंगे, बाय नीचे 2 लिखा हुआ, स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर बाय 2 हो गया, यानी कि 9 बाय 2 हो गया। फिर ए 2 1 लिखेंगे, तो आई की जगह 2 हो जाएगा, जे की जगह 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 रख दिए बाय स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 9 बाय 2 हो जाएगा। फिर ए 2 2 निकालेंगे, तो आई की जगह 2 हो जाएगा, जे की जगह 2 हो जाएगा और बाय 2 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, यानी 16 बाय 2 काट देंगे तो 8 आ जाएगा। और इस तरह से जो मैट्रिक्स बनेगा, तो मैट्रिक्स ए जो होगा यहाँ पर ए 1 1 दिया हुआ था, ए 1 1 का वैल्यू आपका हो गया 2, ए 1 2 दिया हुआ था, ए 1 2 का वैल्यू आपका हो गया 9 बाय 2, और फिर ए 2 1 लिखा हुआ था, ए 2 1 का वैल्यू आपका आया है 9 बाय 2, ए 2 2 लिखा हुआ था, ए 2 2 का वैल्यू है 8। अब इस तरह से ये 2 into 2 का मैट्रिक्स बन गया। अब हम लोग आते हैं 2 में, तो यहाँ जो प्रत्येक एलिमेंट्स होगा मैट्रिक्स ए का, वो आपका आई बाय जे इस फॉर्म में होगा। सबसे पहले 1 1 निकालते हैं, तो यहाँ पर आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है, तो 1 बाय 1 यानी कि 1 आ जाएगा। 1 ए 1 2 निकालते हैं, तो यहाँ पर आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, जे का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 1 बाय 2 हो जाएगा। फिर ए 2 1 निकालते हैं, तो यहाँ पर आई का वैल्यू है 2, जे का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, 2 बाय 1 यानी 2 हो जाएगा। फिर ए 2 2 लिखते हैं, तो आई का वैल्यू 2 हो जाएगा और जे का वैल्यू हो जाएगा 2, 2 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब इस तरह से जो मैट्रिक्स बनेगा 2 into 2 का, तो ए 1 1 है, यहाँ ए 1 1 का वैल्यू 1 आया है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। फिर ए 1 2 आया था, ए 1 2 का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय 2। फिर ए 2 1 आया था, ए 2 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। फिर ए 2 2 है, तो ए 2 2 का वैल्यू हो जाएगा 1। इस तरह से ये 2 into 2 का मैट्रिक्स बन गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का स्क्वायर बाय 2। तो सबसे पहले ए 1 1 निकालेंगे, तो यहाँ पर देखें आई के वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 2 इंटू जे का वैल्यू 1 का स्क्वायर कर दिए यहाँ पर, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2 हो गया, यानी कि 3 का स्क्वायर बाय 2 यानी कि 9 बाय 2 आ गया। फिर ए 1 2 निकालेंगे, तो आई का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, और जे दिया हुआ, जे का वैल्यू भी आपका 2 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 25 बाय 2 हो जाएगा। फिर ए 2 1 निकालेंगे, तो आई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू जे दिया हुआ, जे का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, यानी 16 बाय 2 हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका हो जाएगा 8। और ए 2 2 निकालना है, तो यहाँ पर आई का वैल्यू हो गया 2 प्लस जे का वैल्यू भी है 2 बाय 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 4 का स्क्वायर बाय 2 यानी कि 6 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 36 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो अब इस तरह से जो मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगा, ए 1 1 का वैल्यू आपका है 9 बाय 2, ए 1 2 दिया हुआ, तो ए 1 2 का वैल्यू है 25 बाय 2,
A21 दिया हुआ, A21 का वैल्यू है 8, A22 दिया हुआ, इसका वैल्यू है 18। इस तरह से 2 into 2 का मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ जो मैट्रिक्स बनाना आपको 3 into 4 का मैट्रिक्स बनाना है, जिसका प्रत्येक एलिमेंट इस फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग एक ऐसा मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ रो 3 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रो आपका 3 होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होगा उनका फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट रो में 1 1 आएगा आपका, और ये जो इसमें जितना भी एलिमेंट होगा उसमें नंबर ऑफ रो 2 2 होगा। इसमें सभी जो है फर्स्ट नंबर आपका 3 3 होगा, काहे कि ये थर्ड रो है। हम लोग कॉलम 1 2 3 4 बनाए, काहे कि 4 का बनाना आपका। ये आपका फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ सब में 1 1 आएगा। ये आपका सेकेंड कॉलम है तो सब में आपका 2 2 लिखेंगे हम लोग। फिर ये थर्ड कॉलम है तो सब में 3 3 लिखेंगे, और ये फोर्थ कॉलम है तो सब में हम लोग 4 4 लिखेंगे। अब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है Aij, यानी जो मैट्रिक्स है वो आपका इस फॉर्म में 1/2 माइनस 3i प्लस j इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट 1 1 के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ जो 1 ये वाला 1 इंडिकेट कर रहा है, इधर वाला वो रो को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। तो i का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ 1 है, i की जगह 1 है, j की जगह भी 1 है। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 1/2 माइनस 3 इंटू आई का वैल्यू 1 रख देंगे, प्लस j लिखा हुआ, j का वैल्यू भी 1 आएगा। तो 1/2 माइनस 3 प्लस 1 तो हो जाएगा -2/2, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। -2 का मॉडल्स निकालेंगे तो +2 हो गया, दोनों कैंसिल हो गया तो 1 आएगा। A12 निकालेंगे तो यहाँ जो है i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 1 है। तो ये जो है इसमें हम लोग रख देंगे -3 इंटू आई दिया हुआ है, तो i का वैल्यू रखेंगे हम लोग 1 प्लस j लिखा हुआ है, j के वैल्यू में रखेंगे 2। तो 1/2 हो गया, ये -3 प्लस 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। -1 का मॉडुलस 1/2 हो जाएगा। फिर A13 निकालेंगे हैं तो -3 इंटू आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस j लिखा हुआ, j के वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा, -3 प्लस 3, तो -3 प्लस 3 आपका हो जाएगा 0/2, यानी कि 0 आ जाएगा। फिर A14 निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, -3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस j लिखा हुआ तो j की जगह हम लोग 4 लिख देंगे। तो 1/2 हो जाएगा, -3 प्लस 1 यानी कि 1/4, 1 का मॉडुलस 1 ही होगा। अब हम लोग A21 निकालेंगे तो 1/2 हो गया, -3 इंटू आई लिखा हुआ, आई जगह हम लोग लिखेंगे 2 प्लस j लिखा हुआ, j की जगह 1 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा, -6 प्लस 1 -5 हो जाएगा, और /2 हो जाएगा। -5 का मॉडुलस निकालेंगे तो +5/2 हो जाएगा। फिर A22 निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, -3 इंटू आई का वैल्यू 2 लिखेंगे, और j दिया हुआ, j का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो -6 प्लस 2, तो इसका हम लोग सोल्व करेंगे तो -4/2 हो जाएगा। -4 का मॉडुलस +4/2 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। अब A23 निकालेंगे हम लोग तो यहाँ i की जगह 2 है, j की जगह 3 है, तो 1/2 हो जाएगा, -3 इंटू 2 हो गया। उसके बाद आपका यहाँ j लिखा हुआ है तो j की जगह आपका हो जाएगा 3, तो 1/2 -6 प्लस 3, इसका मॉडुलस सोल्व करेंगे तो -3/2 हो जाएगा, मॉडुलस निकालेंगे तो +3/2 हो जाएगा। अब A24 निकालेंगे हम लोग तो 1/2 हो जाएगा, -3 इंटू आई का वैल्यू 2 है और j का वैल्यू है 4, तो 1/2 हो जाएगा, -6 प्लस 4 यानी -2/2 हो जाएगा। इसका मॉडुलस निकालेंगे 2/2 कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ 3 1 A31 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर i का वैल्यू 3 है और j का वैल्यू 1 है, तो यहाँ रख देंगे आपका। तो 1/2 -3 इंटू आई का वैल्यू 3 प्लस j का वैल्यू 1, तो हो जाएगा -9 प्लस 1/2, और इसका निकालेंगे हम लोग तो -8/2 हो जाएगा। इसका मॉडुलस निकालेंगे +8/2, कैंसिल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू आपका आ गया 4। अब A32 निकालते हैं हम लोग
तो -1/2 हो गया, -3 इंटू आई का वैल्यू आपका है यहाँ 3 प्लस जे का वैल्यू है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 -9 प्लस 2 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, -7/2 हो जाएगा। इसे करेंगे मॉडुलस निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा। फिर A33 निकालेंगे तो 1/2 हो गया, -3 इंटू 3 प्लस J3 हो जाएगा, तो 1/2 होगा, -9 प्लस 3 तो -6 हो जाएगा। और इसका मॉडुलस निकालेंगे तो +6/2 हो गया, कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा। फिर A34 निकालेंगे तो 1/2 हो गया, -3 इंटू 3 हो गया, +4 आ गया, -9 प्लस 4 तो -5 का मॉडुलस निकालेंगे तो 5/2 हो जाएगा। अब ये जो है आपका मैट्रिक्स ए, जिसमें प्रत्येक एलिमेंट को लिखना, आप A11 है तो A11 का वैल्यू आपका आया है 1। फिर है A12 का वैल्यू है 1/2। फिर A13 है तो A13 का वैल्यू है 0। फिर A14 है तो A14 का वैल्यू है 1/4। उसके बाद है A21 तो A21 का वैल्यू है आपका 5/2। फिर A22 है तो A22 का वैल्यू है आपका 2। फिर A23 है तो A23 का वैल्यू है आपका 3/2। फिर A24 है तो इसका वैल्यू है 1। अब आते हैं A31 में, तो A31 है, इसका वैल्यू हो गया 4। A32 है, 32 का वैल्यू हो गया 7/2। और A33 का वैल्यू हो गया 3। A34 है, उसका वैल्यू है 5/2। और इस तरह से जो मैट्रिक्स बना वो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3x4 का। अब हम लोग 2 में जाते हैं। तो सेकंड में जो मैट्रिक्स बोला है आपका, उनके जो एलिमेंट होंगे वो आपका 2i - j के फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहले हम लोग A11 निकालते हैं। तो i आपका रो है, इधर जो i इंडिकेट करता है, इधर j जो कॉलम है। तो यहाँ रख देंगे 2 इंटू आई का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, j का वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 - 1 आ जाएगा। अब A12 निकालेंगे तो 2 इंटू आई का वैल्यू आपका 1 दिया हुआ है, j लिखा हुआ है, j का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 - 2 0 आ गया। अब A13 निकालेंगे तो 2 इंटू आई का वैल्यू 1 रख देंगे, j का वैल्यू 3, 2 - 3 -1 हो जाएगा। फिर A14 निकालेंगे तो i का वैल्यू 1 हो जाएगा, j का वैल्यू 4 हो जाएगा, 2 - 4 तो -2 आ जाएगा। फिर A21 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और j का वैल्यू है 1, 4 में 1 घट गया तो 3 आ जाएगा। फिर हम लोग A22 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 हो गया, माइनस आपका j का वैल्यू हो गया 2, 4 में 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा। A23 निकालेंगे तो 2 इंटू आई का वैल्यू 2 हो गया, माइनस j का वैल्यू हो जाएगा 3, 4 - 3 1 आ जाएगा। फिर A24 निकालेंगे तो 2 इंटू आई का वैल्यू 2 हो गया, और j का वैल्यू हो गया 4, तो 4 - 4 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे A31। तो यहाँ पर i का वैल्यू हो जाएगा 1, j है तो j का वैल्यू आपका है यहाँ 3, और j का वैल्यू 1 है, 6 - 1 5 हो जाएगा। फिर A32 निकालेंगे, 2 इंटू आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, j का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 6 - 2 4 हो जाएगा। फिर A33 हो जाएगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, और j का वैल्यू 3 होगा, तो 6 - 3 3 हो जाएगा। फिर A34 हो जाएगा तो 2 इंटू 3 माइनस j का वैल्यू 4, 6 - 4 2 हो जाएगा। और इस तरह से जो मैट्रिक्स बनेगा, तो यहाँ आपका दिया हुआ है A11, तो A11 में आपका है 1, आगे है A12, तो A12 का वैल्यू आपका हो गया है 0। फिर A13 है तो A13 का वैल्यू आ गया है -1। फिर A14 है तो A14 का वैल्यू हो गया -2। उसके बाद A21 दिया हुआ है तो A21 का वैल्यू हो गया आपका 3। A22 दिया हुआ है तो A22 का वैल्यू हो जाएगा 2। A23 दिया हुआ है तो A23 का वैल्यू हो जाएगा 1। उसके बाद A24 दिया हुआ है तो A24 का वैल्यू आया है 0।
उसके बाद A31 है यहाँ, तो A31 का वैल्यू है 5। फिर A32 है तो इसका वैल्यू आपका है 4। फिर A33 है, इसका वैल्यू आ गया है 3। फिर A34 है तो इसका वैल्यू आ गया 2। ये आपका हो गया ऑर्डर 3x4 का। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 1 to 5 देख लिए, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे 5 to 10 या 5 से आगे देखेंगे।